कई सालों पुरानी बात है। बादलों में बसे एक सुंदर से परीलोक में मेनका नाम की एक रानी परी रहती थी। वो रानी परी बहुत ही दयालु और नेक दिल की थी। रानी मेनका परी की दो बेटियां थी। एक का नाम था राजकुमारी सिंड्रेला परी और दूसरी का नाम था राजकुमारी चहल परी। दोनों परियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम और उससे भी खूबसूरत है ये हसीन वादियाँ। लेकिन ये मौसम हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, तुमसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। सिंड्रेला परी दिखने में सांवले रंग की थी और उसके छोटे छोटे बाल उस पर बहुत अच्छे लगते थे। सिंड्रेला परी बचपन से ही शांत और नर्म स्वभाव की थी। वहीं चहल परी को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो लालची और स्वार्थी थी। दोनों जुड़वा परी बहनें थी, इसलिए उनके जन्मदिन पर रानी मेनका परी ने एक बहुत बड़ी दावत करने का फैसला किया। सभी राज्य की रानी परियों और राजाओं को निमंत्रण भेजो। हमारी बेटियों का जन्मदिन सबसे आलीशान और सुंदर होना चाहिए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया और दूर दूर के राज्यों तक निमंत्रण दे दिया। जन्मदिन वाला दिन आ गया। महल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सभी लोग सज धज कर आ रहे थे। तभी सिंड्रेला परी की नजर एक हैंडसम से राजकुमार पर पड़ी। चहल परी भी इसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितना आकर्षक है और बहादुर भी लग रहा है। हाँ, आकर्षक तो है, लेकिन ये राजकुमार मुझे ही पसंद करेगा। लेकिन क्यों और मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्योंकि मेरी प्यारी बहन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितनी खूबसूरत और सुंदर हूँ, इसलिए वो मुझे ही पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद शाही भोजन के समय उस राजकुमार के पिता अपने बेटे के लिए चहल परी से शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ये देखकर सिंड्रेला परी मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चली जाती है। घने जंगल में अंदर जाकर उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन परेशान है और तुम बहुत दुखी हो। तुम जंगल में राइट साइड जा सकती हो, पर याद रखना अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी भी तरह प्रकृति को कोई भी नुकसान मत होने देना। जो भी कार्य करो उसे आशावादी विचारों से करना और अपने आसपास नकारात्मक विचारों को मत आने देना। बेटिया, अपने जीवन में कभी हार मत मानना। तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सिंड्रेला परी उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है तो देखती है कि झाड़ियों के बीच में एक घायल हिरन पड़ा हुआ है और उसके सीने में एक तीर लगा हुआ है। ये देखकर सिंड्रेला परी उदास हो जाती है और उसके पास जाकर उस तीर को निकाल देती है। सिंड्रेला परी आसपास दिखाई दे रहे पत्तों का रस बनाकर उस घायल हिरन का इलाज करती है। इस तरह थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ने लगती है। घने जंगल में अकेले जाते हुए सिंड्रेला परी को बहुत डर लगता है, लेकिन बाबा के कहे अनुसार बिना डरे वो आगे की तरफ चलती जा रही थी। थोड़ा और आगे चलकर उसे दो खरगोश जाल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों खरगोशों को देखकर सिंड्रेला परी दुखी हो जाती है और उनके पास जाकर उन्हें आजाद कर देती है। पिंजरे से आजाद होकर दोनों खरगोश बहुत खुश नजर आ रहे थे। शुक्रिया, तुमने हमें इस जाल से आजाद करवाकर हमें एक नया जीवन दिया है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम बहुत दयालु और दरिया दिल लड़की हो और तुम आगे बढ़ती जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद सिंड्रेला परी खुश होकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे चलकर सिंड्रेला परी को एक सूखा और बेजान पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये पेड़ तो सूख गया है, लगता है इसे पानी की जरूरत है। बूढ़े होने की वजह से ये अपने आप पानी नहीं ले पा रहा। मैं अभी इसकी मदद करती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला परी आसपास नदी की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलकर सिंड्रेला परी को एक तालाब दिखाई देता है। सिंड्रेला परी उस तालाब से पानी भरकर लेकर आती है। फिर सिंड्रेला परी जैसे ही उस पेड़ को पानी डालती है, वो पेड़ जादू से बिल्कुल हरा भरा हो जाता है।
अरे ये क्या, ये तो तुरंत हरा भरा हो गया। लगता है मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। तभी तो मेरे सामने चमत्कार होते जा रहे हैं। धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। अरे ये क्या हो रहा है, तुम भी बोल सकती हो? हाँ प्यारी लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हारे मन में किसी भी तरह का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, जिस तालाब से तुम ये जल लेकर आई थी उसमें जाकर डुबकी लगाओ। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला परी खुशी खुशी उस तालाब में चली जाती है। सिंड्रेला परी के डुबकी लगाते ही वो अपने शरीर में एक बदलाव देखती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हो गई है और उसके सर पर बहुत ही लंबे घने बाल आ गए हैं। ये देखकर सिंड्रेला परी खुशी खुशी पेड़ के पास वापस जाती है। शुक्रिया पेड़ जी, मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी परी में बदल गई हूँ। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये हकीकत है या सपना। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे खुशी हुई कि मुझे आपके दर्शन हुए। आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहो प्यारी बेटी। और ये लो, मेरी तरफ से ये नेकलेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अपनी शादी पर पहनना, तुम्हारे सभी काम आसान हो जाएंगे और कभी भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद सिंड्रेला परी वहाँ से घर वापस जाने लगती है। वापस लौटते वक्त सिंड्रेला परी को वो दोनों खरगोश दिखते हैं। खरगोश हीरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। आ गई तुम प्यारी राजकुमारी परी, हम तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हैं। ये लो, ये जादुई मोती तुम रख लो। ये मोती तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाएगी। ये मोती बहुत कीमती है, तुम इसे अपनी अंगूठी में लगा कर रखना। इससे तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। सिंड्रेला परी वो मोती लेकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे चलकर उसे वो हिरन दिखाई देता है। अरे वाह हिरन, तुम तो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी दरिया दिली देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। उस दिन समय पर आकर तुमने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ राजमहल जाना चाहता हूँ। ठीक है प्यारे हिरन, तुम मेरे साथ महल में चल सकते हो। इस तरह सिंड्रेला परी महल वापस आ जाती है। अंदर जाकर सिंड्रेला परी सारी बात अपनी बहन चहल राजकुमारी परी को बताती है। ये सब सुनकर चहल परी को सिंड्रेला परी से जलन होने लगती है और वो भी अब और खूबसूरत होना चाहती थी। मुझे सारी कहानी बताओ, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला परी उसे अच्छी तरह से रास्ता समझा देती है और पूरी कहानी बताती है। चहल परी जल्दबाजी में उस जंगल की तरफ निकल जाती है। चहल परी को सबसे पहले वो बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। आप वही बूढ़े बाबा है ना, जिसने मेरी बहन को जंगल की तरफ भेजा था? मुझे भी उसकी तरह सुंदर और खूबसूरत बनना है। कृपया मुझे भी जल्दी से रास्ता बता दीजिए। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, परंतु जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना और अपने कर्तव्य को मत भूलना। चहल परी बाबा की पूरी बातें सुने बिना दाईं ओर चली जाती है। चहल परी को भी सिंड्रेला परी की तरह ही सबसे पहले एक घायल हिरन मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरे प्राण बचा लो। मैं तुम्हारी मदद करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे जल्द से जल्द बहुत सुंदर बनना है। चहल परी बेचारे घायल हिरन को अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह आगे चहल परी को दो खरगोश पिंजरे में बंद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चहल परी जल्दबाजी में उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती और उन्हें नजरअंदाज करके आगे की तरफ जाने लगती है। आगे जाकर चहल परी को वो सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को सुंदर और खूबसूरत किया था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो तालाब? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। चहल परी की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, दक्षिण दिशा से सीधा जाकर जो तालाब मिलेगा उसी तालाब में जाकर डुबकी लगा लेना। वो तालाब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा रंग रूप बदल देगा। चहल परी पेड़ की बात सुनकर
दक्षिण दिशा की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे वही जादुई तालाब दिखता है। चहल परी जल्दी से उस तालाब में डुबकी लगा लेती है। देखते ही देखते चहल परी बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है और उसका शरीर काला पड़ जाता है। ये देखकर चहल परी रोते हुए पेड़ के पास वापस आती है और कहती है, अरे पेड़, ये क्या हाल बना दिया तुमने मेरा जादुई पेड़। मैंने तुमसे सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए कहा था, ना कि काली और बदसूरत। जल्दी से मुझे ठीक करो। खूबसूरत वो क्या होता है? क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या तुम कभी किसी के दुख में शामिल हुई हो? नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। घमंडी लड़की, तुमने लालच में आकर मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था वो तालाब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा रंग रूप बदल देगा। तुमने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हें काला और बदसूरत कर दिया। अब यहाँ से जाकर नेक और अच्छे काम करो, फिर आकर इस तालाब में दोबारा डुबकी लगा लेना। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये सुनकर चहल परी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए वहाँ से राजमहल पहुँच जाती है। चहल परी अपनी बहन सिंड्रेला परी से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है। इस तरह उस दिन चहल परी का घमंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो गरीबों की मदद करने, साथ ही लोगों के दुख दूर करने में शामिल हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद उस सुंदर से राजकुमार की शादी सिंड्रेला राजकुमारी परी से हंसी खुशी से हो जाती है और चहल परी को अपने किए की सजा मिल जाती है।